देखिए, राजीव गांधी जी रहती दुनिया तक मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट माने जाएंगे और जो शहादत उन्होंने मुल्क को जोड़े रखने के वास्ते दी, जिस तरह मिसेस इंदिरा गांधी ने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की वहदानियत के लिए कुर्बानी दी, उसी तरह राजीव गांधी जी ने भी अपने प्राण निछावर करके इस मुल्क को इकट्ठा रखा। अगर आज हम हिंदुस्तान की ये शक्ल देखते हैं, आज हम हिंदुस्तान की ये बाउंड्रीज की तरफ देखते हैं, तो इसका निर्माण अगर किया किसी ने इस हिंदुस्तान का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी की गाइडेंस में हुआ। और उन्होंने इस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ 543 रियासतों को या मुल्कों को एक धागे में पिरोया, लेकिन उसको जोड़े रखने में, उसको टूटने न देने के वास्ते अगर किसी ने काम किया, किसी ने कोई कुर्बानी दी, तो वो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी है। तो उनका सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के नाते ही हम उनको याद नहीं करते, बल्कि हम उनको इस नाते से भी याद करते हैं कि उस मुल्क को अगर टूटने से किसी ने बचाया तो वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। और इंटरनल इश्यूज को अगर किसी ने सॉर्ट आउट किया डेमोक्रेटिक सिस्टम से, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, आज हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जो है वो खुल चुका है चाइना के लिए। आज हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में आबादियां बस गई हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कोई भी अंदर नहीं आया, 1 इंच अंदर नहीं आया। इतना सफेद झूठ एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट की गरिमा डिमांड करती है कि आप मैच्योरिटी दिखाइए। आप ये जिंगोइज्म जो करते हैं, आप ये मस्खरापन जो करते हैं पूरी दुनिया में जाके, हमको बहैसियत एक हिंदुस्तानी, बावजूद इसके कि हम आपकी विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन बहैसियत एक हिंदुस्तानी हमारा भी सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। इस समय रमन भल्ला जी मेरे साथ है। रमन भल्ला जी, राजीव गांधी जी को आई भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही साथ में हम सब जानते हैं कि वो युवा प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने भारत देश के लिए बहुत कुछ किया था। राजीव गांधी सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया और बड़े बड़े ओहदों में ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की बात है, वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे और प्रेसिडेंट बन के कांग्रेस के तौर पर उन्होंने कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया। बहुत अगर हम महसूस करते हैं कि आज हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है, हवाओं को चीरता हुआ अगर आगे गया, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी के साथ साथ राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। आज 21वीं सदी की बातें करते हैं तो पीसीओ वगैरह को इंट्रोड्यूस करना, MTNL को लगाना, मैं समझता हूँ ये उनका दूरंदेशी था। 21वें युग आके कंप्यूटर युग बना के यहाँ पे रख दिया और ख़ास तौर पे देहातों में जो बच्चे थे, नया एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो जवाहर नवोदय के सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि देहातों में रहने वाले फ्री अकोमोडेशन उनको मिल पाएगी। और इसी के साथ साथ पंचायती राज बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी थी। एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें एक कड़ी जोड़ दी गई। हर लिहाज से उन्होंने लोगों के बीच में संपर्क बना कर रखते थे और बड़ा उस वक्त भी उन्होंने भारत पद यात्रा यहाँ पे की और सिंपल ट्रेन में सफ़र उन्होंने किया। मकसद ये था कि लोगों के साथ जुड़ के रहना, लोगों की मुश्किलातों को सुनते हुए उनका समाधान कर देना। छोटी सी उम्र में 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन के उन्होंने जो नौजवानों को वोटिंग राइट कम करके लोगों के, नौजवानों के दिलों में जो जगह बनाई, मैं समझता हूँ आज भी हम उनको निसंदेह देश जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। जो बुनियाद है, जो बेस है, वो नींव है, वो उन्होंने ही रखी थी। कांग्रेस पार्टी जो विजन राजीव गांधी जी ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, इंदिरा गांधी ने देखा था, उसको कितना फॉलो कर रही है आज के समय? कांग्रेस तो आज भी उन्हीं के आइडियोलॉजी, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना, शांति के लिए उन्होंने बड़े बड़े कार्ड किए। उन्होंने राजीव लोंगोवाल कार्ड किया, राजीव फरूक कार्ड भी यहाँ पे हुआ। वो चाहते थे कि देश में शांति हो और कहीं पे भी ऐसे
दंगे फसाद ना यहाँ पे हो पाए, हम सेकुलर फोर्सेस को मजबूत कर पाए। आज भी कांग्रेस कमिटेड है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और सेकुलर फोर्सेस को ताकत मिले, मजबूती मिले, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम वचनबद्ध हैं।